हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। चप्पल कहानी का सारांश मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आज बारी है प्रश्न उत्तर चर्चा की, तो आरंभ करते हैं। चप्पल कहानी का शीर्षक है और लेखक हैं कावुटूरी वेंकट नारायण राव। प्रश्न उत्तर चर्चा देखिए, रंगिया पेशे से क्या है? उत्तर है रंगिया पेशे से चर्मकार है। मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि आप पहले प्रश्न को सुने, उसके उत्तर को सुने, बाद में अपने कॉपी में क्रम से प्रश्न को उतारें और स्वयं से उत्तर लिखने की चेष्टा करें और देखिए आपको कितना समझ में आया है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास होगा और यह अभ्यास जो है आपको अधिक मात्रा में सफलता देगा। तो प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। उसके पुत्र का क्या नाम है? तो उसके पुत्र का नाम है रमन। रंगिया कितने सालों से यही पेशा करता आ रहा है? उत्तर है रंगिया 50 वर्षों से यह पेशा करता आ रहा है। रंगिया के कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है? रंगिया के 5 बच्चों की मृत्यु हो गई है। रमन अपने पिता से कितने पैसा लेता है? तो रमन अपने पिता से 5 पैसे लेता है। देखिए, रंगिया जहाँ बैठकर काम कर रहा है वहाँ रेडियो से कहाँ के फिल्मी गीत सुनाई दे रहे हैं? उत्तर है सिलोन के फिल्मी गीत सुनाई दे रहे हैं। रमन किस कक्षा में पढ़ता है? प्रश्न है, उत्तर होगा रमन पहली कक्षा में पढ़ता है। प्रश्न, रंगिया ने कितने रुपये मास्टर साहब को जमा करने दिए? तो उत्तर है रंगिया ने 4 रुपये मास्टर साहब को जमा करने दिए। रंगिया जिस जगह अपनी दुकान या काम कर रहा था वहाँ सामने दीवार पर किस देवता की तस्वीर लगी हुई थी? ये देवता कौन है? वेंकटेश्वर। रंगिया ने दोपहर के खाने में क्या खाया और कहाँ खाया? रंगिया ने रेलवे प्लेटफॉर्म वाले होटल में दोपहर में खाने में भात और चटनी खाया। खाना बनाने वाली औरत का क्या नाम था? तो खाना बनाने वाली औरत का नाम था गंगा। रंगिया खाना खाकर क्या किया? रंगिया खाना खाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अगला प्रश्न देखिए, रंगिया को पल्ली में लगने वाली आग की सूचना किसने दी और कितने बजे दी? आप लोगों ने सारांश में सुना ही कि रंगिया जब सो जाता है तभी अचानक में पल्ली में आग लग जाती है, तो उसे आग लगने की सूचना देता है नरिया और वह समय क्या था? 4 बजे। मास्टर साहब के मरम्मत किए चप्पल घर में कहाँ रखे हुए थे? तो घर के अंदर अटारी में रखे हुए थे। जलती झोपड़ी में सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या थी? वो जो झोपड़ी जल रही थी उस झोपड़ी में सबसे बहुमूल्य वस्तु रंगिया के लिए क्या थी? तो वो क्या था? मास्टर जी का चप्पल। रंगिया की मृत्यु कैसे हुई? तो रंगिया चप्पल को निकालने के लिए घर के अंदर जाता है, इसलिए क्या होता है उस आग में वो फंस जाता है और निकल नहीं पाता है ना, तो इसलिए रंगिया की मृत्यु कैसे हुई? आग से हुई। रंगिया के प्राणों का निकलना किसने देखा? रंगिया के प्राणों का निकलना मास्टर जी के चप्पल ने देखा। चप्पल कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो चप्पल कहानी जो है दक्षिण भारतीय भाषा में लिखी गई है, एक प्रमुख कहानी है और इसका हिंदी अनुवाद किया है किसने? दंडमुडी महीधर ने। अब देखिए 3 बड़े प्रश्न का उल्लेख मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। पहला है रंगिया का चरित्र चित्रण करें, दूसरा है चप्पल कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखें और तीसरा है चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ठीक, तो चप्पल कहानी में रंगिया का चरित्र चित्रण जब आपको करना होगा तो इसमें क्या करना है कि रंगिया के बारे में लिखना है कि रंगिया के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। आपने कहानी को पढ़ते समय देखा है कि रंगिया के मन में अपने बच्चे के लिए काफ़ी वात्सल्य भावना है, वह बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचता है, शिक्षक के लिए श्रद्धा की भावना है, ईश्वर के प्रति आस्था है और क्या देखते हैं कि इतनी आस्था उसके गुरु के प्रति है,
बच्चे को जो पढ़ाते हैं कि वह उसके चीज़ को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। यानी उसके लिए रिश्ते का कितनी अहमियत है उसके जीवन में। तो इन सारी बातों का उल्लेख करना है आपको क्रम से। चप्पल कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखो। उद्देश्य की चर्चा मैंने सारांश को पढ़ाते समय ही की थी कि आज के समय में हम लोगों ने देखा है कि मनुष्य के जो रिश्ते होते हैं, मानवीय रिश्ते, मानवीय संवेदनाओं की कमी आ गई है। इन्हीं मानवीय रिश्ते, मानवीय संवेदनाओं को उभारने के लिए यहाँ पर लेखक ने पूरी तरह से चेष्टा की है कि रंगिया किस प्रकार अपने बच्चे के जो गुरु हैं उनके प्रति जो है श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, सम्मान की भावना रखता है, जिसका अभाव आज के समाज में हो गया है। आज के हर रिश्ते में पैसा आ गया है, स्वार्थ आ गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की उल्लेख करके आपको उद्देश्य का उत्तर लिखना है। अगला है चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी भी कहानी का शीर्षक जो होता है वो कैसा होना, शीर्षक की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जिसे देख करके ही पाठक के मन में उत्सुकता जागे, उसके मन में कौतूहल जागे कि आखिर इस शब्द का इस को पढ़ करके या इस शीर्षक को पढ़ करके कि इस कहानी में तब आखिर किस बात की चर्चा हो रही है। जैसे चप्पल कहानी है तो चप्पल पढ़ के पाठक के मन में ये सवाल आता है कि आखिर किस चप्पल की बात की जा रही है। चप्पल तो एक छोटी सी वस्तु है, साधारण वस्तु है, लेकिन जब पाठक कहानी को पढ़ता है तब उसे महसूस होता है कि यहाँ चप्पल कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि श्रद्धा और सम्मान की वस्तु है, भक्ति की वस्तु है, क्योंकि वह चप्पल मास्टर साहब की चप्पल है। और रंगिया के हृदय में मास्टर साहब के लिए अपार भक्ति है, अपार श्रद्धा है। तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक जो होता है वह पूरे कहानी के आरंभ से लेकर अंत तक जो है उसकी चर्चा होती है। चप्पल शब्द से ही यह पूरी कहानी आरंभ होती है और अंत होता है। तो इन सारी बातों का उल्लेख करना है। चप्पल जो है यह शीर्षक जो है संक्षिप्त है, सरल है, समझ में आती है। तो इन सारी विशेषताओं को लेकर के आपको इसके शीर्षक का उत्तर लिखना है। यह मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बतलाया है, लेकिन आप जो हैं इसका उत्तर जो है कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से लिखें, और हो सके तो अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लें। तो उम्मीद करती हूँ आज का प्रश्न उत्तर चर्चा वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं किसी अन्य पाठ को लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित रहूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।